हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू दी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज का टॉपिक है हमारा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है एडिशन थ्योरम? देखिए, लेट कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी कोमा कैपिटल सी बी इवेंट्स एसोसिएटेड विद देयर रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन नंबर वन। तो देखिए एडिशन थ्योरम फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ मैं बताऊं किस तरह से बनता है। तो P ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो इस वेन डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये A सेट है, ये B सेट है, इसको इवेंट भी कह सकते हैं। ये A इवेंट है, ये B इवेंट है और ये सैम्पल स्पेस का इवेंट है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको A इंटरसेक्शन B कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रॉबिलिटी निकालनी है इस रीजन की। तो आप देखेंगे वी है प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी ओवर एन ऑफ एस। ये पता है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट ओवर एन एस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है? सैम्पल स्पेस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेट्स में हमने एक फार्मूला किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो ये पोर्शन दो बार ऐड होता है, एक बार इसको माइनस कर देंगे। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एन ए बाई एन एस प्लस एन बी बाई एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। ये आपको पता है, ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा और माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और यही फॉर्मूला हमें चाहिए था। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, इफ़ यू हैव थ्री इवेंट्स, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यह ऐसा भी आ सकता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी और सी। फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और ये सैम्पल स्पेस है। सेट मीन्स इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज ए इवेंट, दिस इज बी इवेंट एंड दिस इज सी इवेंट। तो विद दी हेल्प ऑफ सेट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ आता है, तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। यस बेटा, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं E इक्वल टू बी यूनियन सी। तो देयर फॉर पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बन जाएगा? इस पार्ट को मैंने E ले लिया, तो ये बन गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई, ए यूनियन ई। तो फॉर्मूला आपको पता है इसका, अभी मैंने पीछे बताया था कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई क्या होता है एडिशन थ्योरम से। ये आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। इसको हम फर्स्ट नंबर कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी। नाउ अब इसमें दो ऐसे पार्ट हैं जो हमें नहीं पता, दीज टू पार्ट्स, इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पी ऑफ ई क्या बनेगा? दैट इज पी ऑफ बी यूनियन सी। इसमें फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एडिशन थ्योरम का। तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस पार्ट को, दैट इज सबसे पहले लेंगे ए इंटरसेक्शन ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई? तो ए इंटरसेक्शन ई को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन ई क्या था हमारे पास? बी यूनियन सी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, है ना। तो ए ये क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए अब इसकी प्रॉबिलिटी ले लेते हैं। तो वी आर टेकिंग प्रॉबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई विच इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको अगर मैं ए सपोज कर लूँ, इसको मैं बी सपोज कर लूँ, तो ये ए यूनियन बी है। तो क्या आएगा? प्रॉबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ दिस वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये सेम रहेगा। प्रॉबिलिटी ऑफ इसको हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन है, हमारी मर्जी है। ए इंटरसेक्शन सी लिख लें, सी इंटरसेक्शन है, क्योंकि आपको पता है जो इंटरसेक्शन होता है इवेंट्स का वो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास ये इंटरसेक्शन है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, तो सेट्स में हमने किया हुआ है, अगर आपके पास 1 2 3 इंटरसेक्शन हो और इसमें से अगर कोई एक सेट
या एक इवेंट इसमें क्या करता हो, रिपीट करता हो, तो उसको हम तीनों का इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कंबाइन होके बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस पार्ट की वैल्यू लिखी जा सकती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपको करना है क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ पुट कर देनी है इस इक्वेशन में फर्स्ट में। तो पी ई की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये रही, और पी ए इंटरसेक्शन ई की वैल्यू यहाँ निकाली थी। इसको फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट। तो आप देखेंगे या एक लाइन मैंने छोड़ दी है, आपको क्या करना होगा, एक तो वैल्यू यहाँ डालनी होगी इसकी और यहाँ डालनी होगी इसकी। तो जब इसको आप यहाँ पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला यही बन जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड हैंस प्रूव। तो इस तरह से हम इस बड़े रिजल्ट को छोटे रिजल्ट की हेल्प से प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का, बड़े आराम से आ सकता है। तो इसका प्रूफ आपको मस्ट जरूर करना है इसको। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो बड़े इजीली हम इसको बना सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। देखिए ये मैंने सेट ए लिया, ये सेट बी लिया, इंटरसेक्टिंग है सेट, या इसको इवेंट भी कह सकते हैं, ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है और ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी किस पोर्शन को बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे जिसको ए माइनस बी भी कहते हैं सेट्स में। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो देखिए अगर मुझे इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है इस पोर्शन की, तो आप कहेंगे पी ऑफ ए में से, ये देखो पूरे पी ए में से, चलो सेट्स की बात करते हैं, अगर मुझे ये पार्ट निकालना है ना, तो क्या करते थे हम इसमें पी एन ऑफ ए में से क्या माइनस करते थे, ये छोटा पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हम माइनस करते थे, तो हम कहते थे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता था, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा प्रॉबिलिटी में भी होता है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश वही होगा, एन की जगह पी कर देंगे, तो ये पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे वे से देखते हैं। इसके प्रूफ में प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए माइनस बी, सेट्स की तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी ओवर एन ऑफ एस। अब एन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम सेट्स के चैप्टर में कर चुके हैं। तो दिस इज ए माइनस बी, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखिए यस बेटा, नाउ दिस इज एन ए ओवर एन एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू बन गई, प्रॉबिलिटी ऑफ ए की, और ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो आप देख पा रहे हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैंने ये प्रूव किया ऐसे आप ये खुद इसको प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। चलिए उसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट आता है, प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पिक्चर मैंने नीचे दिखाई हुई है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है या तो सिर्फ ए होगा या सिर्फ बी होगा। तो प्रॉबिलिटी ए इवेंट की, ओनली ए इवेंट एंड ओनली बी इवेंट। तो क्या बनेगा, ये पोर्शन बनेगा एक, तो ये जिसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, और एक ये पोर्शन बनेगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो इनका सम करना होगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इसके रीजन को देखूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधा ऐड होगा। तो आप कहेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो यहाँ पे यूनियन है और इन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी इवेंट। और इंटरसेक्शन वाले पार्ट की प्रॉबिलिटी 0 होगी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 ही पार्ट आएंगे। अब इसका फॉर्मूला अभी मैंने पीछे कराया आपको, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए। और इसका भी हम फॉर्मूला पीछे कर चुके हैं, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखेंगे ये बन गया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने देखा फॉर्मूला डिराइव हो गया। प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दैट इज अ वेरी गुड फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसका देखते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने अभी करवा दिया आपको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। तो इसमें से मैंने 2 पार्ट कैसे किए, इसको लिखा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो इसके साथ कंबाइन कर दिया, और एक पार्ट में लिखा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखेंगे ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो माइनस क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, एक ही बात है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या आता है नेक्स्ट। इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला रहेगा पी ए प्लस पी बी, क्योंकि अब मैंने नीचे दिखाया हुआ है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 बन जाएगा। और अगर बड़ा फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी 3 पार्ट आएंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट इसमें कोई है नहीं। तो इसमें हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0। तो जितने भी आपके पास ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं तो आपके पास इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी बनेगा और इसका फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बनेगा। ठीक है, वन मोर फार्मूला, एक और फार्मूला देखते हैं। इफ़ ए बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन आपको मैंने पीछे करवाया था, अगर ए बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है इवेंट्स का वो फाई के इक्वल होता है। और अगर मैं दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर देता हूँ, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। अब फाई में तो कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना होगा, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करेंगे। तो क्या रखना है आपको याद, इफ़ ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज 0।